जैसे वो नीचे आती है उसकी मुलाकात चन्ना और शिन्यू से हो जाती है जो अभी वापस आए होते हैं। चन्ना खुशी से पूछती है, बटलर जिया आप इतनी जल्दी वापस आ गई? उसका एक्सप्रेशन देख के जिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है मिस चन अभी भी स्माइल करके मुझसे बात कर रही है। फिर वो पोलाइटली बोलती है, मिस चन क्या मैं आपसे थोड़ी प्राइवेट बात कर सकती हूँ? चन्ना बोलती है, हाँ ठीक है। फिर वो शिन्यू से कहती है, शिन्यू तुम पहले वापस जाओ। शिन्यू सीधा बोलती है, ठीक है बिग सिस्टर। उसके जाने के बाद चन्ना और जिया फ्लावर बेड के पास एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं। जिया हिम्मत जोड़ के धीरे से बोलती है, मिस चन मुझे माफ कीजिए, मैं और मिस्टर शेन। लेकिन चन्ना तुरंत उसे रोक देती है, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दूर देखते हुए हल्की से स्माइल करती है और बोलती है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मैं खुद ही इनफ नहीं हूँ। ये सुन के जिया शॉक हो जाती है, हाँ आप इतना सब कुछ कर रही है फिर भी इनफ नहीं? चन्ना उसकी तरफ मुड़कर थोड़ी सिंपैथी के साथ बोलती है, बटलर जिया हम दोनों शायद सेम टाइप के लोग हैं, नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए, सर्विस इंडस्ट्री में काम करते और एक सिंपल सी लाइफ चलती रहती है बिना रुके। जिया धीरे से बोलती है, हाँ ये बात तो सच है। चन्ना स्माइल करके बोलती है, तो फिर जिस इंसान को तुम पसंद करती हो उसके पास रहना क्या वो भी एक तरह की खुशी नहीं है? ये सुन के जिया को जैसे एकदम से रियलाइजेशन हो जाता है और वो अपने आप से बोलती है, मिस चन बिल्कुल सही कह रही है, इस बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ जिन्होंने उनकी सिर्फ 2 बार सर्विस की और मिस्टर शेन ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने को रेडी है, तो अपनी खुद की औरत के लिए वो कितने जनरस होंगे। और ऊपर से मिस्टर शेन हैंडसम भी और यंग भी। ये सोच के जिया चन्ना की तरफ मुड़कर पूछती है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही है? चन्ना सीधा बोलती है, सच कहो तो मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए। जिया हैरान हो जाती है, मुझे थैंक यू मिस चन किस बात के लिए? चन्ना कुछ नहीं बोलती, बस हल्की से स्माइल करती है बिना जवाब दिए। तभी जिया को अभी का सीन याद आ जाता है, उसके गाल फिर से रेड हो जाते हैं और वो अपने आप से सोचती है, ओ ये मुझे इसलिए थैंक यू करना चाहती है क्योंकि वो खुद नहीं कर पाई। मिस चन कितनी समझदार है, बिल्कुल परफेक्ट मिस्ट्रेस का एग्जाम्पल। अगर मैं फ्यूचर में मिस्टर शेन के साथ रही तो मुझे इनसे सीखना पड़ेगा। ये सोच के जिया जल्दी से खड़ी हो जाती है, उसके गाल अभी भी लाल होते हैं। वो झुककर कहती है, मिस चन मुझे समझ आ गया और सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मैं अब चली जाती हूँ। चन्ना उसे रोक कर कहती है, रुको जरा बटलर जिया, तुम्हें ड्राइविंग आती है? जिया बोलती है, हाँ आती है, क्या हुआ मिस चन? चन्ना खड़ी होकर बोलती है, क्या तुम नेक्स्ट 5 दिन के लिए हमारी ड्राइवर और गाइड बन सकती हो? हम लोग कल लाइचंग जाने वाले, तुम लोकल हो तो तुम्हें जगह अच्छी तरह पता होगी। ये बोलते हुए चन्ना के गाल हल्का रेड हो जाते हैं। और हाँ तुम्हें हमारे फूड और स्टे का भी ध्यान रखना होगा, स्पेशली शेन्युआन का। ये सुन के जिया के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और वो सोचती है, खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम संभालने के लिए एक ड्राइवर और गाइड खास तौर पर शेन्युआन के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि वो चाहती कि मैं अगले 5 दिनों तक उनकी सेवा करूँ? जब जिया कुछ बोल नहीं पाती चन्ना फिर कहती है, बटलर जिया चलेगा ना, कॉम्पनसेशन का टेंशन मत लो, हम तुम्हें लॉस नहीं होने देंगे। आखिरकार जिया बोलती है, कंपनी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है, मैं जाके रिपोर्ट कर देती हूँ। चन्ना स्माइल करके कहती है, ठीक है। इसके बाद जिया डीप थॉट्स में विला से निकल जाती है। वो सोचती है, मिस चन हमेशा शेन्युआन के बारे में सोचती है, इतनी जनरस, थॉटफुल और टॉलरेंट है। यही होता है एक परफेक्ट लवर का नेचर। अगर मैं लड़का होती तो मैं कभी मिस चन को छोड़ नहीं पाती। उधर रूम में चन्ना बेड पर बैठी होती है, शेन्युआन का आर्म पकड़ के खुशी से बोलती है, अभी मुझे लगता है लाइचंग में एक लोकल गाइड होना कन्वीनियंट रहेगा, तुम्हें क्या लगता है? शेन्युआन सॉफ्टली बोलता है, जो तुम डिसाइड करो। ये सुन के चन्ना बोलती है, ठीक है, मैंने बटलर जिया को ड्राइव और गाइड के लिए बोला है, तुम्हें ठीक लगता है? शेन्युआन स्माइल करके बोलता है, ऑफ कोर्स। पर अंदर ही अंदर वो सोचता है, गाइड किस लिए चाहिए? क्लियरली तुम मेरे लिए उसे अरेंज कर रही हो। फिर वो अपना हाथ उठा के चन्ना के गाल को सॉफ्टली टच करता है और बोलता है, चन्ना तुम इतनी समझदार हो, दिल दुखता है। चन्ना बोलती है, ये तो मेरा फर्ज है, अभी तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। शेन्युआन अपना फोन निकालता है और नोटिफिकेशन चेक करता है, धीरे से बोलता है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं मिनुई से बात किए हुए और ऑलरेडी 4500 मैसेजेस आ गए। ये सोच के वो मैसेज ओपन करता है, मिनुई का मैसेज आता है, शेन्युआन तुमने पिछले 2 दिन से मुझसे ज्यादा बात नहीं की, मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इस मैसेज के साथ कई बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें भी थी, जिसमें वो अपनी हुडी पहने हुए तरह तरह के पोज दे रही थी। शेन्युआन देख के रिप्लाई करता है, फोन देखने का टाइम नहीं मिला मुझे। मैसेज मिलते ही मिनुई तुरंत कॉल कर देती है और थोड़ी एक्साइटेड वॉइस में पूछती है, तुम कब वापस आओगे? कल से हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं, मैं घर जाने से पहले तुम्हें एक बार और मिलना चाहती हूँ। शेन्युआन बोलता है, 4-5 दिन और लगेंगे। ये सुन के मिनुई कहती है, ठीक है, मैं वेट करूंगी। फिर वो एक रेड बुकलेट निकाल के दिखाती है, शेन्युआन मैं आज सुबह हाउस का पोजीशन लेने गई थी और मुझे रेड बुक भी मिल गया है। शेन्युआन बोलता है, अगले 2 दिन में घर के लिए जो भी चाहिए हो बिल्स भेज देना, समर वेकेशन खत्म होने तक इंटीरियर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनुई खुशी से बोलती है, हाँ ठीक है।
इसी वक्त कॉलेज के गर्ल्स डॉर्म में शाओले जिनहान के पास आती है। जैसे ही वो अंदर आती है वो देखती है कि जिनहान अपना सामान पैक कर रही है। वो पूछती है, सीनियर आप पैकिंग क्यों कर रही हो, क्या आप शेन्योन का वेट नहीं कर रही? जिनहान रुकती है और बोलती है, पता नहीं वो कब वापस आएगा, और अगर आया भी तो जरूरी नहीं कि उसके पास हमसे मिलने का टाइम हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले घर चली जाऊँ। वैसे भी सेम प्रोविंस में ही है, अगर उसे मेरी जरूरत हुई तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। ये सुन के शाओले थोड़ी टेंशन में बोलती है, सीनियर ये तो बहुत पैसिव हो गया, हमें थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिनहान पूछती है, इनिशिएटिव कैसे? फिर शाओले अपना लेग ऊपर उठा के प्लेफुल विंग करती है और बोलती है, मैं कुछ दिनों से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और लग रहा है कि काफी इम्प्रूव हो गई हूँ। ये परफेक्ट टाइम है उसके पास जाने का और देखने का कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। सीनियर तुम भी अच्छा कर रही हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर शेन्युआन से चेक करवा ले। ये सुन के जिनहान के गाल तुरंत रेड हो जाते हैं और वो थोड़ी हेजिटेट करके पूछती है, वो लास्ट टाइम की तरह हम दोनों के साथ? शाओले उसका रिएक्शन देख के बोलती है, क्या हुआ सीनियर, गिव अप कर रही हो क्या? हमने बोला था ना कि हम सिस्टर्स मिलकर शेन्युआन को लास्ट ड्रॉप तक स्क्वीज करेंगे। ये सुनते ही जिनहान को वो ऑकवर्ड सीन याद आ जाता है और वो तुरंत हाथ हिला के बोलती है, शाओले तुम अकेले ही जाओ ना। शाओले तुरंत मना करती है, अकेले कैसे, मैं डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाऊंगी, उसकी स्टेमिना तो डेंजरस है, लास्ट टाइम तो मैं ऑलमोस्ट टूट ही गई थी। ये बोलते हुए शाओले पास आके थोड़ी टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सच में मिनुई से हार मान लोगी क्या? फिर वो उसके शोल्डर्स पर हाथ रख के बोलती है, सीनियर कुछ दिन लेट घर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में शेन्योन को हमारी योगा वाली फोटोज भेज दूंगी, थोड़ा एक्साइट हो जाएगा। अब जिनहान के पास ऑप्शन नहीं बचता, वो साई करके बोलती है, ठीक है जो करना है करो। फिर तुरंत दोनों रूम में योगा करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओले एक फोटो क्लिक करके शेन्योन को भेजती है और मैसेज लिखती है, शेन्योन मैं और लॉन्ग जिनहान तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये आज के योगा प्रैक्टिस का रिजल्ट है, चेक करो। ये देख के शेन्योन सोचता है, अभी वापस आने में कुछ दिन है और हारम ऑलरेडी शेड्यूल बना रहा है, पर चाहे ये दोनों कितनी भी योगा कर ले मुझे बीट नहीं कर सकती, या तो डैडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। टाइम फिर से फास्ट फॉरवर्ड होता है और नेक्स्ट डे शेन्योन का ग्रुप कार में बैठा सीधा लाइचेंग के लिए निकल पड़ता है। लंबी ड्राइव के बाद शेन्योन बोलता है, बटलर जिया अगर थक गई हो तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। जिया बोलती है, नहीं मिस्टर शन मैं हैंडल कर सकती हूँ। शेन्योन बोलता है, ठीक है पर ज्यादा फोर्स मत करना। जिया सिर हिला देती है, जी, और अंदर ही अंदर वो सोचती है, मिस चेन को मेरे और शेन्योन के बारे में पता है, फिर भी ये एटमॉस्फेयर अभी भी अजीब लगता है, जैसे मैं थर्ड व्हील हूँ या शायद फोर्थ। काफी देर बाद कार एक पुराने स्टाइल के गेट के सामने रुकती है। जिया बोलती है, मिस्टर चेन मिसिस चेन हम लोग शाओलिंग एंशिएंट टाउन आ गए, पहले होटल चले या पहले खाना खा ले? शेन्योन बोलता है, होटल में ही खा लेते हैं, पूरा दिन ड्राइव किया है, सब थक गए होंगे। जिया कहती है, यहाँ एक यूनान स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जहाँ का बारबेक्यू काफी पसंद है, वो होटल तक डिलीवर भी करते हैं, ट्राई करें। शेन्योन बोलता है, साउंड्स गुड, गोटी सोडा भी ऑर्डर कर देना। चन्ना और शिन्यू शायद नहीं पीएंगे तो बस हम दोनों के लिए, ज्यादा मत लेना, 3 बॉटल्स ईच काफी है। शिन्यू थोड़ी हेजिटेट करके बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ। शेन्योन सरप्राइज हो जाता है, तुम गोटी सोडा पीती हो? शिन्यू शर्मा के बोलती है, कभी नहीं पिया पर थोड़ा ट्राई करना है। शेन्योन बोलता है, ठीक है फिर। चन्ना कुछ बोलने वाली होती है मना करने के लिए, पर फिर चुप हो जाती है। मेरे हिसाब से तो 2 चम्मच लगाने ही चाहिए थे। आधे घंटे बाद शाम होने लगती है, सब टेबल पर बैठे होते हैं। शेन्योन रिलैक्स टोन में बोलता है, इराई लेक के पास ऐसे बारबेक्यू खाना सच में रिलैक्सिंग है। नाना तुमने ट्रिप का प्लान मस्त बनाया है। चन्ना अपना गोटी सोडा रेस करके बोलती है, मिस जिया की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। जिया बोलती है, ये मेरा काम ही है। उधर शिन्यू एक सिप लेती है गोटी सोडा का, उसका फेस तुरंत रेड हो जाता है और वो सोचती है, अब मैं गोटी सोडा भी ट्राई कर रही हूँ, शायद ब्रदर इन लॉ अब मुझे बच्ची नहीं समझेंगे। ए बच्ची। कुछ देर बाद चन्ना उठती है और बोलती है, अभी मैं टायर्ड हो गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ये अपार्टमेंट में 4 बेडरूम्स है, सब अपना अपना ले लेते हैं। शेन्योन बोलता है, ठीक है। जाते जाते चन्ना शिन्यू को बोलती है, ज्यादा गोटी सोडा मत पी लेना। लेकिन इस वक्त शिन्यू ऑलरेडी काफी पी चुकी होती है, उसका फेस ब्लैंक हो जाता है और वो वही फ्रीज सी हो जाती है। ये देख के शेन्योन पूछता है, शिन्यू क्या तुम्हें चढ़ गई, जाके सो जाओ। शिन्यू लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और बोलती है, हाँ पता है ब्रदर इन लॉ। फिर वो चलने लगती है पर लड़खड़ाते हुए लगभग गिर ही जाती है। शेन्योन तुरंत उसे पकड़ लेता है और जिया से बोलता है, बटलर जी प्लीज इसे अंदर ले जाओ। जिया तुरंत उठकर बोलती है, जी। लेकिन शिन्यू मना करती है, ब्रदर इन लॉ मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी। ये सुन के जिया वापस बैठ जाती है। शेन्योन उसे संभालते हुए बोलता है, हाँ तुम ड्रंक नहीं हो, चलो मैं तुम्हें रूम तक ले चलता हूँ। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। ये सब देख के जिया के दिमाग में एक थॉट आ जाता है, रुको क्या ये वही हो रहा है जो मैं सोच रही हूँ?